हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी में देखेंगे लेसन नंबर 2, बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा यानी बिल्ली का बच्चा। हाँ, लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। उनका परिचय देखेंगे हम। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। रचनाएं यानी वो जो लिखते हैं वो काय में प्रसिद्ध होती है? पत्र पत्रिकाओं में। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। गद्य संबंधी देखते हैं। हास्य कहानी। अब ये जो तुम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले, वो क्या है? एक हास्य कहानी है। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। अभी जीवन का यानी कोई भी एक घटना एक कहानी में होती है ना, इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। अब ये जो तुमको कथा दी गई है ये भी क्या है? एक सत्य है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। यानी अभी जो तुम पाठ पढ़ने वाले हो उस पाठ में हास्य के द्वारा ये पाठ तुमको दिखाया गया, लेकिन क्या है? सत्य घटनाएं ये। देखते हैं हम। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। क्या था? यानी लेखक कह रहे हैं कि पहले ऐसा था कि घर में अगर बिल्ली आई तो बिल्ली का आना जाना क्या था? बुरा समझा जाता था। परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपले में पड़ना यानी कवि क्या कह रहे हैं? गड़बड़ी में आ गई है। क्यों? पहले जो बुरा जाना जाता था अब बुरा नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि बिल्ली तो आजकल घर में पाली जाती है ना, तो ये परंपरा का क्या कह रहे कवि या लेखक कि घपला यानी गड़बड़ी हो गई है। ये वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। यानी अब बिल्ली घर में हो तो बिल्ली क्या करती है? चूहे पकड़ती है, तो वो हमारे लिए सही साबित होती है। इसलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि वही काम ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। अभी देखो सत्य घटना है। लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारे घर में पिछले दिनों क्या हुआ था? बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के लिए बहुतेरे प्रयत्न किए गए। बहुतेरे बहुत सारे, है ना? क्या किए गए? हम हमारे घर में भी अगर चूहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? दवाइयाँ डालते हैं या तो फिर बिल्ली को पालते हैं या कुछ हम भी प्रयत्न करते हैं ना। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि बहुतेरे प्रयत्न किए गए, यानी बहुत सारे कोशिशें की उन्होंने चूहे के लिए, पर हमारी एक न चली। लेकिन इतने सारे प्रयत्नों के बाद में भी यानी क्या हुआ? उनके घर से चूहे कुछ गए नहीं। इसलिए लेखक क्या कह रहे हैं कि हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। बच्चों यहाँ पे आपको समझना है, लोहे के ढोल जिसे हम लोग कोठी या कनगी भी कहते हैं। बड़े बड़े टीन के या डब्बे आते हैं, उसके अंदर अनाज भरा जाता है ना, तो क्या कह रहे कि लोहे के ढोल बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर यानी असरदार साबित हुआ। क्यों मालूम है? अभी लोहे के जब ढोल बनाए गए थे, चूहे तो उसे कुतर नहीं सकते, तो कुछ दिनों तक यह काम उनके लिए साबित ठहरा अच्छा। लेकिन फिर क्या हुआ? आँख चुराकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। अभी देखो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ने अनाज निकालने के बाद कभी ढक्कन उसका ऊपर का जो है कभी खुला छूट गया या थोड़ी सी फट रह गई या कुछ भी, तो भूले चूके क्या नज़र बचाकर चूहे उन ढोलों में भी यानी जो लोहे के बनाए गए थे उसके अंदर भी घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों ने परामर्श किया। क्या हुआ?
ये जो समस्या थी इस पर अभी देखो, जैसे हम लोग कहीं गए, आपस में बात निकले, अरे हमारे घर में ना बहुत चूहे हुए, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। तो फिर हमको सलाह देने वाले तो रहते ही है, परामर्श करना यानी सलाह दी गई। फिर उनके मित्रों ने उनसे कहा, आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। देखो, सारे इलाज कर कर थक गए, दवाई लगाए, सब कुछ हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने क्या फैसला लिए कि अब घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, यानी सबकी हाँ थी, क्या हाँ अपन क्या करेंगे, एक बिल्ली पालेंगे। आपत्ति यानी उनका जो फैसला था, उन्होंने किसी को भी उस पर ऐतराज नहीं था ना। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। आखिर क्या हुआ, उन्होंने फैसला लिए कि अभी हम क्या करेंगे, घर में एक बिल्ली ले आएंगे। उसकी खूब खातिर होने लगी। बिल्ली लाए, बिल्ली पाली गई और उसकी खातिर होने लगी, यानी उसके खाने पीने का ध्यान देने लगे, उसका आदर सम्मान होने लगा बिल्ली का। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। बच्चों के लिए तो मानो एक उत्सव ही है। क्यों, तो बच्चे लोगों को जानवर बहुत पसंद होते हैं, और जब घर में जानवर पाला जाए तो बड़ों से ज़्यादा बच्चे ही उसका ख्याल रखते हैं। इनके घरों में भी ऐसा ही हुआ, बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। विधि पूर्वक, बिल्ली का काम क्या है, चूहे पकड़ना, और उसने अपने काम बरोबर कर दिखाया। और वो उसने क्या की, धीरे धीरे करके सब चूहे उनके घर के खा डाली। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। अब जब बिल्ली ने खा ही ली, तुमको मालूम है बिल्ली की आवाज़ से भी चूहे डरते हैं और कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं, और इनके घर में भी ऐसा ही हुआ। बिल्ली के आते ही क्या हुआ, चूहे घर से गायब हो गए। गायब हो गए यानी वो भाग नहीं गए, बिल्ली ने क्या की, सब चूहे खा गई। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। देखो, अब चूहे खाने के बाद में जब बिल्ली को चूहे नहीं मिलते थे तो बिल्ली क्या करती थी मालूम है, इनकी जूठन यानी हमारा खा के बचा हुआ खाना, जैसे गोश्त की हड्डी हो, मछली के कांटे हो, या फिर थोड़ा सा थाली में रोटी, जो भी बचा होता था, ये जूठन ही खाती थी। इसलिए क्या है, उनके उस बिल्ली के खाने का कोई खर्चा भी नहीं होता था। 2 महीने बाद वो समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। बिल्ली कितने खुशी से पाले थे कि बिल्ली क्या करेगी, चूहों का सफाया करे। लेकिन अब क्या हुआ, पहले चूहे से परेशान थे, अब बिल्ली से परेशान है। तंग आना, परेशान हो जाना। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। अब इनको ध्यान आया कि चूहे तो हमें क्या करते थे, अनाज ही खाते थे ना, लेकिन ये बिल्ली क्या करने लगी, परेशान करने लगी, और बिल्ली से ये बहुत परेशान है। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। देखो, खाना भी इसको कम नहीं लगता है, खाना भी ये बहुत खाती है, और अभी तंग किस बात से करती होगी, ये क्या करती होगी, बिल्ली खाने में मुंह डालती होगी ना, इसलिए ये लोग परेशान है उससे। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। पहले क्या व्यवहार था, उसकी खातिरदारी की जाती थी, उसे रोटी दूध वगैरह दिया जाता था। लेकिन अब क्या है, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब सबको वो तंग करने लगी ना। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। देखो, ये क्या बोल रहे हैं कि बिल्ली कम समझदार नहीं है, यानी बिल्ली क्या करती थी, जो शेर के काबू में नहीं आई, यह हमसे कैसे मात खा जाती। बिल्ली को क्या कहा जाता है, शेर की खाला, मासी, है ना। तो ये जो बिल्ली है, ऐसा कहा जाता है कि ये शेर के काबू में नहीं आई, तो फिर ये हमसे कैसे बच पाएगी। बिल्ली हमसे यानी हम कैसे उस पर काबू पाएंगे जब शेर काबू नहीं पा सका उस पर। इसलिए लेखक कहते हैं, उसने भी अपना रवैया बदल लिया। जैसे हमने रवैया उसके प्रति बदल लिया ना, हमारा व्यवहार ही बदल गया। अभी ये सब उससे घृणा करने लगे बिल्ली से, तो बिल्ली ने भी अपना व्यवहार उसके प्रति बदल लिया। अब क्या हुआ, हमारे
आगे पीछे फिरने की वजह वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। बिल्ली क्या करती थी, देखो कितनी होशियार बिल्ली है ना। जब इन्होंने रवैया बदल लिया तो उसने भी रवैया बदल लिया। वो क्या करती थी, पहले उनके आगे पीछे घूमती थी ना, क्यों, तो वो खाने उसे देते थे। अब वो क्या करती है, उनके आगे पीछे नहीं फिरती, लेकिन वो क्या करती है, घर के रसोई के आसपास कोने में दुबक के यानी छुप कर बैठती है। इतनी शानी है ना बिल्ली। जब मौका लगता मज़े से जी में आता खाती। मौका लगना यानी अब जब किचन में कोई नहीं रहता होगा, काम हो जाने के बाद सब अपने अपने रूम में इधर उधर होते होंगे कमरे में, तो फिर ये क्या करती थी, धीरे से ऊपर चढ़कर मेज पर यानी ऊपर किचन के इस पे चढ़कर वो क्या करती है, उसके जो जी में आए खुला दिखेगा तो वो क्या करती, खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। अब ये चोरी हुई ना, सामने सामने नहीं ना, सब जब जिधर उधर हो गए और घर में कोई भी ना होगा तो ये क्या करती थी, ऊपर चढ़कर जो उसके दिल में आए खाती थी। तो ऐसी वो चोरी करते हुए लेखक कह रहे कि वो हम एक दिन नहीं कई बार पकड़े गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया, देखता हूँ कि कढ़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। पहले पता है, अभी तो हम लोग घी क्या करते हैं, दुकान से लाते, लेकिन पहले घर में दूध से घी बनाया जाता था ना, मलाई जमा करके। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं कि इतना हम मेहनत से बनाया हुआ दूध का जो ये था दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था। पता है आपको, दूध से दही बनाते हैं ना, दूध गर्म करके, तो उस तरह से इन्होंने क्या किए थे, दूध जमाए थे और दूध का ये लोग ने दही लगाए थे। अब वो जो दही था, फ्रेश ताज़ा दही, ये कौन खा रहा है, सुबह में देखा तो बिल्ली मज़े लेके खा रही है। बिल्ली खूब मज़े से खा रही है। बिल्ली को ऐसा लगा ना कि कोई है नहीं किचन में और वो अपने आराम से खा रही है। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। पहले चिंता किस बात की थी, चूहों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए ना, क्योंकि चूहे घर में बहुत हो गए थे और क्या कर रहे थे, अनाज खा रहे थे ना। अब उनको चूहे तो बिल्ली ने खा गई, अब उनको चिंता किस बात की है कि ये इस बिल्ली से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतज़ार करने लगा। अब इन्होंने क्या सोचे होंगे, इससे आपको अंदाज़ा लगता है ना कि बिल्ली को ये कहीं छोड़ आने चाहते हैं, इसलिए उसका जो नौकर था, नौकर ने क्या किया, एक बोरी के अंदर 2 रोटी चुपके से डाल दी और वो एक बाजू बैठ गया। क्यों, तुमको पता है बिल्ली आने के बाद में क्या करेगी, बोरी के अंदर घुस जाएगी रोटी खाने के लिए। और ऐसा ही हुआ, बिल्ली आई, वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अभी क्या हुआ, नौकर, वो पहले ही बताया कि नौकर उनका कैसा है, बहुत होशियार है। उसने क्या किया, जैसे ही बिल्ली अंदर घुसी उसने जो बोरी थी उसका मुंह बांध दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया। देखो बिल्ली अंदर घुसी जैसे रोटी खाने के लिए, तो नौकर ने क्या किया, रस्सी से उस बोरी का मुंह बांध दिया। चूँकि अब रात के 10 बजे थे, मैंने अपने नौकर अमरू से कहा, देखो नौकर का नाम क्या है, अमरू। तो उन्होंने कहा, सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वो इस घर में वापस ना आ सके। देखो क्या उसको कहा है अमरू को कि इस बिल्ली, अभी रात के 10 बज रहे हैं, तो इस बिल्ली को सुबह में जल्दी से जाके कहीं इतने दूर छोड़ आना कि ये वापस आ ना सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरह छोड़ कर आना। भूली भटियारिन जो रास्ता भटक जाते हैं, और ऐसे को क्या कहते हैं, भूली भटियारिन। तो क्या कह रहे हैं कि बिल्ली को इतने दूर छोड़ के आना कि वो घर को वापस ना आए। किसकी तरह, भूली भटियारिन की तरह। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आ गई हो
क्या हुआ, अमरू ने बिल्ली को बोरी में डाल के वो कंधे पे लटका कर अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई यानी पुरानी हो गई। चलो, उसने बिल्ली को बोरी में डाल दिया और लेके चले गए। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया, क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। देखो लेखक क्या बोल रहे हैं कि अमरू तो चले गए, फिर वो हजामत यानी दाढ़ी वगैरह बनाने में और उस नहाने में व्यस्त हो गए अपने कामों में। क्यों? तो उन्हें 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे ज़ोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना बाथरूम में ना, नहाने गए ना वो, तो बाथरूम में उनको शोर सुनाई दिया, जोरों में आवाज़ उन्होंने। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। देखो लेखक क्या बोल रहे हैं, नहा तो रहे थे और कुछ गुनगुना रहे थे। आदत होती है ना किसी को, तो उस तरह से वो गुनगुना रहे थे। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज़ लगा रहा है। अब जब उनके गुनगुनाने के जो आवाज़ होगी उससे ज़्यादा आवाज़ बाहर का था, और वो बाहर के जब शोर हुआ तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो मेरे घर के ही सामने आवाज़ आ रहा है और शायद से मुझे कोई आवाज़ लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। क्या सुनाई दिया? आपका नौकर पकड़ लिया गया, और नौकर कहाँ गया था? बिल्ली छोड़ने के लिए। इन्होंने चोर समझ के उसे पकड़ कर ले आया है। और क्या कह रहे, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं यानी तुम्हारे नौकर को, अमरू का अगर तुम्हें छुड़ाना है तो कहाँ आना है? छप्पर वाले कुएं पर। अभी बाकी का लेसन हम लोग देखेंगे अगले इसमें।